अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यानी हमारी 1.3 स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले रीड कर लें। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। आपने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम आपके पास 42 है। ठीक है, स्टेटमेंट आपके सामने है और अब ये कॉपी के ऊपर मैं आपको सॉल्व करके तो दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास है 3 इंटीजर्स। let the 3 consecutive integers x plus 1 x plus 2 और इनका जो सम है हमारे पास वो है 42। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट x plus 1 x plus 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। यानी यही कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 42। तो अब आप इनको सॉल्व करें। x वाली टर्म जो है वो पहले उनको ऐड कर लें। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। ठीक है, 3 जो है आपके पास लेफ़्ट साइड पे प्लस है, तो राइट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। 42 माइनस 3, तो ये अब आपके पास आ गया 39 एंड 3x इज इक्वल टू 39। ठीक है जी, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसने क्या करना है, 39 को डिवाइड कर देना है। तो जब ये डिवाइड होगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो x इज इक्वल टू 13 आ गया। यानी एक जो इंटीजर है वो आपके पास 13 है। दूसरा फाइंड करते हैं x प्लस 1, तो x की जगह पे आप 13 लगाएं और प्लस 1 इज इक्वल टू 14। दूसरा इंटीजर आपके पास 14 आ गया। उसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो यूँ आपके पास जो आंसर आया है वो है 13 14 15। ठीक है जी, ये आपके पास 3 इंटीजर्स आ चुके हैं। इसी तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि स्टेटमेंट पहले आप देख लें। ये देखें, कहता है द डायग्राम शोज राइट एंगल triangle ABC in which the length of AC is under root 3 plus under root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus under root 15 centimeter square centimeter. Find the length AB, यानी आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है in the form of A under root 3 plus B under root 5 centimeter where A and B are integers. ठीक है जी, ये देखें, ये बेस उसकी दी है इसने, हाइट आपको फाइंड करनी है और एरिया भी वो दे चुका है, ये 1 प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बेस है हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, एरिया हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट ए बी इज इक्वल टू एच, ये आपने फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है जी, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट। ठीक है, बेस भी गिवन है, हाइट हमें फाइंड करनी है, लेकिन एरिया गिवन है। ठीक है, ये देखें, ये एरिया है और ये बेस। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करें, 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 1/2, बेस है हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो चीज़ सबसे पहले स्पेयर हो सकती है वो क्या है, वो है 2 इधर डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइज़र है यहाँ पे, दूसरी तरफ जाके इसने क्या करना है, मल्टीप्लाई हो जाना, 1 प्लस अंडर रूट 15, ये इस तरह से इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 एंड मल्टीप्लाइंग बाय एच, ये इसकी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है, ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई है, हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस अंडर रूट 15 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू एच। अब हम करेंगे क्या, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ही हमारे पास इस फॉर्म में इसका आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड करना होता है हमने। तो ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 ओवर
√3 प्लस √5 और इसके बाद √3 माइनस √5 इज इक्वल टू h। ठीक है, उसके बाद 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया √3 माइनस √5, ठीक है, और 15 के साथ कीजिए प्लस √15 3 जार 45 और प्लस माइनस 15 5 जार 75, ये आ जाएगा ओवर। यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में आइडेंटिटी लगाएं, √3 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h। अब आपने इनको सॉल्व करने हैं तो आपके पास ये आएगा 2 √3 माइनस √5 प्लस इसको आप फैक्टराइज करें तो 3 √5 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 जार 9, 9 5 जार 45, तो 3 का पेयर था, 3 हमने बाहर लिख दिया। इसी तरह से 5 5 जार 25, 5 3 जार 75, 5 बाहर आ जाएगा और इसी तरह से 3 स्क्वायर रूट में रह जाएगा, यानी अंडर रूट में इसको हम रेडिकल साइन के साथ लिख देंगे। ये इसके साथ ख़त्म, ये इसके साथ ख़त्म, √3 और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो इसका स्क्वायर लिया है, ये अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसी तरह से ये 5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये देखें, √3 और √3 ये क्या आ जाएगा -4 √3, क्योंकि इसके साथ आपका कोफिशिएंट जो है वो 1 है और इसका ये 5 है। इसी तरह से 3 यहाँ पे 5 है, इसका कोफिशिएंट है, इसका यहाँ पे 1 है, 3 में से 1 माइनस करें तो +2 √5 ये आपके पास आ जाएगा और ओवर ये इसमें से 5 में से 3 माइनस करें तो -2, 2 से ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका जो स्टेप है ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये जो आपने देखा है यहाँ पे ये ये 4 -4 √3 और +2 √5, तो इधर लिखेंगे हम -4 √3 एंड +2 √5, लेकिन इसके साथ हमारे पास ये डिनोमिनेटर वाला माइनस भी आ रहा है, ये भी हमने साथ लिखना है यहाँ पे। ये इस तरह से माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस आपके पास 4 √3 माइनस प्लस माइनस 2 √5। इस तरह से हमारे पास ये जो आंसर है वो a √3 प्लस b √5 की फॉर्म में आ चुका है। इट मीन्स कि a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -2, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गई बच्चों? उसको कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, सवाल नहीं भी समझ आए तो दोबारा कमेंट में पूछें इंशाल्लाह। आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड as soon as possible. Okay, Allah Hafiz.